समाजवादी के तमाम नेता कह रहे कि ओवैसी बरसाती मेंढक है, जहां मुसलमान देखते बस टर टर करने लगते। असरुद्दीन ओवैसी कोई गंवार नहीं, एक लंदन का बालिस्टर है। इतना तो सैफई में उनके परिवार में कोई नहीं पड़ा है। और अखिलेश जी, अब तुमको विरासत में गद्दी तो मिल गई, बाकी बुद्धि नहीं मिली। इनकी ताकत नहीं है कि जौहर यूनिवर्सिटी पे वहाँ बुलडोजर क्या एक हथौड़ा भी मार के दिया। आजम खान को लूटा तो समाजवादी ने है। पूछा क्या सवाल इस पेड़ से जाएगा? यूनिवर्सिटी जो है नहीं टूटेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना यकीन है। जौहर यूनिवर्सिटी में जो है बुलडोजर की कार्रवाई की नौबत आ गई है, तो अखिलेश जी को उतर जाना चाहिए। स्वयं सारे मुद्दों को छोड़ करके स्वयं पहले उन बच्चों का भविष्य बचाना चाहिए। पीडीए बल पर एक सरकार नहीं समाजवादी पार्टी बना पाएगी, और मुसलमान इसी हिसाब से आने वाले दिन में असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को किस बात की खलबली हो रही है? समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान, जेल में बंद है। बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगे हैं। यूनिवर्सिटी तोड़ने की जो है आदेश आ गया है। ओवैसी को क्यों दिक्कत हो रही है? भाई वो नेता सपा के है, सपा दिक्कत ले। 27 में यही मुसलमान तुमको सीधे सैफई भेजने का काम करेगा, और मुसलमान अपनी अब दरी तुम्हारी नहीं बिछाएगा। बराबरी हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का आदेश आने के बाद जो है वो समाजवादी पार्टी जो है वो विरोध तो कर रही है, लेकिन केवल सोशल मीडिया पर। अगर एआईएमआईएम की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम के तमाम जो नेता पदाधिकारी हैं वो लगातार सरकार सहित समाजवादी पार्टी पर हमलावर है कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आखिर समाजवादी पार्टी जो है वो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है। और सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर पर क्या बुलडोजर चलाना कहां तक सही है। इसी मुद्दे को लेकर हम ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का आदेश आने के बाद जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, एमआईएम समाजवादी पर आरोप लगा रही है कि समाजवादी जो है वो आजम खान उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और समाजवादी यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर सड़कों पर नहीं उतर रही है। बिल्कुल उतरना चाहिए सड़कों पर भैया, कि क्यों ओवैसी जी जैसे हैदराबाद से आकर के जो है समर्थन में है और आपके खिलाफ आपको उजागर कर रहे हैं कि इसको बचाइए, और पूरा देश चाह रहा है कि ये किसी तरीके से इसके ऊपर बुलडोजर ना चले, बुलडोजर की कार्रवाई ना हो। मगर समाजवादी की कार्यकर्ता कतई कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना अखिलेश जी ध्यान दे रहे हैं। अखिलेश जी दिल्ली चले गए, अखिलेश जी को जिससे कि कई बच्चों का भविष्य उजड़ने बर्बाद होने से बचाना चाहिए, और इतने साल हो गए हैं उस यूनिवर्सिटी को, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मुस्लिम समाज यही तो देख रहा है कि आजम खान ने अपनी पूरा जीवन समाजवादी पार्टी में दिया, और मिनी मुख्यमंत्री के तौर पे एक टाइम कहा जाते थे आजम खान जी। आज उनकी जौहर यूनिवर्सिटी में जो है बुलडोजर की कार्रवाई की नौबत आ गई है, तो अखिलेश जी को उतर जाना चाहिए। स्वयं सारे मुद्दों को छोड़ करके स्वयं पहले उन बच्चों का भविष्य बचाना चाहिए जो बच्चों का करियर बर्बाद करने वो जो है तुले हुए हैं। और यूनिवर्सिटी से कितना नुकसान होगा सोच लीजिए। अगर अखिलेश जी चाहें तो बचा सकते। अखिलेश जी ने राम मंदिर वाले मुद्दे को उजागर किया, आज पूरे देश नहीं विदेशों में चर्चा हो रही है। आज अखिलेश जी अगर चाहें तो जौहर यूनिवर्सिटी पर भी जो है ऐसे ही ब्रेक लगा करके कई बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। समाजवादी के तमाम नेता कह रहे कि ओवैसी बरसाती मेंढक है, जहां मुसलमान देखते बस टर टर करने लगते। नहीं, ऐसा नहीं है। ओवैसी जी भी अपनी पार्टी के, और जो है ओवैसी जी पूरे देश में फेमस भी हैं, बड़े नेताओं में आते हैं, और बोलने वाले में अगर कहें तो उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता मुस्लिम समाज में कोई नेता बोलता हो ओवैसी जी से। जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, समाजवादी के रुख को कैसे देख रहे हैं? समाजवादी ने हमेशा जो है मरे मुर्दों पर राजनीति करने का काम किया है। जो अयोध्या के राम मंदिर पर जो है बात उठा रही है, और जो यही अखिलेश यादव ने राम को काल्पनिक बताया, 10 रुपया चंदा नहीं दिया, और ये जिसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है जो आजम खान पर आज मुसीबत पड़ी है, और अखिलेश यादव रोड पर नहीं उतरे हैं। और रहा सवाल, 37 सांसद है, 111 विधायकों वाली विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, क्यों नहीं उतर रही है सड़कों पर? ये सड़कों पर उतर कर रही है, मुद्दा बहीन है। अरे ओवैसी बरसाती मेंढक हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली जो जगहें होती हैं, जो बात होती है, वहीं आते हैं टर टर करने के लिए। देखिए, असरुद्दीन ओवैसी कोई गंवार नहीं, एक लंदन का बालिस्टर है। इतना तो सैफई में उनके परिवार में कोई नहीं पड़ा है। और अखिलेश जी,
अब तुमको विरासत में गद्दी तो मिल गई, बाकी बुद्धि नहीं मिली, और मुद्दा बेहीन और संस्कार बेहीन हो। 27 में यही मुसलमान तुमको सीधे सैफई भेजने का काम करेगा, और मुसलमान अपनी अब दरी तुम्हारी नहीं बिछाएगा, बराबरी हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। 27 में 27 तुमको नहीं मिले हैं, और कांग्रेस का तो जनाजा उठ ही चुका है, और बहन मायावती जी ने जो मुसलमानों को छोड़ा तो आज कहाँ बैठी है। इसलिए अखिलेश यादव जी अभी आंखें खोल लो तो बेहतर अच्छा है। दो अखिलेश यादव को सनातनी कहते हैं, समाजवादी पार्टी भी सनातनी है। समाजवादी पार्टी जो है सनातन भी बेचारा परेशान हो जाएगा। इसमें पीडीए के बल पे जीतेंगे कह रहे हैं। पीडीए के बल पर एक सरकार नहीं समाजवादी पार्टी बना पाएगी, और मुसलमान इसी हिसाब से आने वाले दिन में असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। अखिलेश यादव जी कांग्रेस की दरी नहीं बिछाएगी। जब अखिलेश यादव को मुस्लिम ऐसे ही वोट दे देता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समाजवादी सड़कों पर उतरे क्यों जौहर यूनिवर्सिटी के लिए? उनको पता है फिर वोट दे देगा 27 में। नहीं, अब ये गलत फहमी में न रहे। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की करामात रही है, जो कि वो दोनों लोगों को साथ के रखते थे, उधर हिंदुओं को भी उधर मुसलमानों को। असदुद्दीन ओवैसी को किस बात की खलबली हो रही है? समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान, जेल में बंद है, बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगे हैं। यूनिवर्सिटी तोड़ने की जो है आदेश आ गया है। ओवैसी को क्यों दिक्कत हो रही है? भाई वो नेता सपा के है, सपा दिक्कत ले। कैसे सपा की कोई अपने समाज की बात नहीं उठा सकता? समाजवादी कहाँ है? वो तो कहती समाजवादी ही सनातन है, सनातन ही समाजवादी। यही तो समस्या है कि आप देखिए क्या ईश्वर की विडम्बना है, जो आज तक जा करके सिर्फ मुसलमानों को जा करके उनके ईद और रोजा अफ्तार करा करके उनको जो बेवकूफ बनाते रहे, और जो उनके वोटों का अपने भर भर के लेते रहे, 95-97% जो वोट देता रहा, आज उस समाज को उन्होंने ऐसे आने वाले चुनाव में जौहर यूनिवर्सिटी का भी बदला मुस्लिम ले लेगा समाजवादी? बिल्कुल ले लेगा। वो अगर गलत हुआ है तो लेना चाहिए। समाजवादी जौहर यूनिवर्सिटी पर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है? आजम खान एक बड़े नेता कहे जाते हैं समाजवादी के, जेल में हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई जो यूनिवर्सिटी है तोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन सपा सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही है, क्यों? अच्छा एक बात बताइए आप, समाजवादी सरकार ने ही तो वो यूनिवर्सिटी बनाई, उसके सब आदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में बने। नहीं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 37 सांसद 111 विधायक अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी सांसदों को कहा है वहाँ पहुँचने के लिए। इनकी ताकत नहीं है कि जौहर यूनिवर्सिटी पे वहाँ बुलडोजर क्या एक हथौड़ा भी मार के। लेकिन आदेश तो आ गया ना, एमआईएम के लोग कह रहे हैं कि जब इनके परिवार पर, जब समाजवादी पार्टी के किसी परिवार पर, यादव पर कोई टिप्पणी कर देता है, तब ये लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर खामोश। आप किसे परिवार कह रहे हैं? हाँ। परिवार किसे? परिवार समाजवादी का परिवार पूरा उत्तर प्रदेश है। हाँ। चाहे उसमें मुस्लिम समाज के लोग हों या पीडीए समाज के लोग हों, वो सब परिवार है। आजम खान के लिए कभी सड़कों पर क्यों नहीं आई? और यूनिवर्सिटी है, आजम खान के लिए सड़कों पर क्यों नहीं आ रही है? आजम खान का साथ किसने दिया? आज तक समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से खंबे की तरह डटकर समाजवादी पार्टी और उसके वर्कर और उसके राष्ट्रीय जाते हैं अखिलेश यादव? गए नहीं, आपको पता नहीं? आप कहाँ अंधेरे में? कब गए? आप अंधेरे में थे? कब गए? आपको पता नहीं? जब पत्नी आपको से पता मिलने नहीं तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप बताइए, 111 विधायक, 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है समाजवादी, लेकिन सड़कों पर क्यों नहीं है यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर? सड़कों पे भी आएंगे, आप वेट करिए। अगर टूट जाएगी तब आएंगे। इनके नेता को कह दो वो पहुंच जाए, वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? ठेकेदारी तो समाजवादी ने मुसलमानों की। आजम खान को लूटा तो समाजवादी ने है। पूछा क्या सवाल इस तेल से जाएगा? अयोध्या राम मंदिर का उठाया है, सनातन का उठा रहे हैं, आजम खान का क्यों नहीं मुद्दा उठाया? यूपी का मुसलमान वोट किसको देता है? अखिलेश यादव को देता है ना, तो सवाल तो अखिलेश यादव से ही किया जाएगा ना। हाँ तो अखिलेश यादव तो जौहर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार है, हर समाजवादी जौहर यूनिवर्सिटी पर कुर्बान है। लोकसभा में कह रहे हैं उठाया है सवाल अखिलेश यादव ने। बिल्कुल उठाया है और पूरे तमाम 37 सांसदों को लिख कर दिया है। कब जाएगी यूनिवर्सिटी के बाहर? कब घेराव करेगी? कब अभी सदन चल रहा है, सदन से निपटने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी में आएंगे। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया में हम उलझे हैं और संघर्ष भी करेंगे। एक हथौड़ा भी नहीं चलेगा, एक कील भी नहीं। अरे तो असरुद्दीन ओवैसी की देन है जो हथौड़ा नहीं चलेगा। हैदराबादी पतंगबाज कब पहुंचेगा वहाँ रामपुर? अरे पतंगबाज अखिलेश यादव दगेबाज है मुसलमानों के लिए, कि तो उसको पतंगबाज बचा रहे जो लंदन से एलएलएम किया बालिस्टर की पढ़ाई। रहा सवाल राम मंदिर सनातन, अखिलेश यादव के लिए जरूरी है, आजम खान नहीं जरूरी है। अरे अखिलेश यादव
वाईफाई भेजने का, यही उत्तर प्रदेश का मुसलमान काम करेगा। सहारनपुर में ओवैसी की कार्यक्रम में भीड़ नहीं थी, 1500 लोग। 1500 लोग आए और उसमें भी वो गठबंधन चिल्लाते रहे। हम उनसे शैतानों से गठबंधन करेंगे। समाजवादी के कैसे शैतान है, कैसे शैतान है? वो जहाँ मुसलमान होता है वो उसे ही हराने के लिए जाते हैं। हमारी टोपी पहनते हमारे साथ सपा कांग्रेस वाले फोटो खिंचाते हैं, कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन। और सत्ता है आज सबसे बड़ा अगर मुसलमान का कोई दुश्मन है समाजवादी कांग्रेस अगर है। आपको ओवैसी से खतरा महसूस हो रहा है तो गठबंधन कहाँ कर खतरा? लीजिए। हम तो खतरा महसूस नहीं करते। समाजवादी लोग उसे कहीं गिनते ही नहीं हम। ओवैसी यूपी में एंट्री करे हैं, बीएसपी को करने दिक्कत दो। नहीं है, कांग्रेस वो को अपनी नहीं है, पार्टी- बीजेपी को नहीं अपने है, लेकिन पार्टी के- समाजवादी को दिक्कत है। उनके प्रवक्ता भी अपनी कहते पार्टी हैं के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनकी हैसियत पता लग जाएगी, उनकी औकात हम बताएंगे। बिहार के सीमांचल में लग रहा ये है बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई का जो मामला सामने आया है, लोग विरोध कर रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलाना सही नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं ओवैसी के पार्टी के लोग कि मुसलमानों का 20% वोट लेती है समाजवादी पार्टी। आजम खान एक बड़े नेता रहे, उनकी पार्टी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन समाजवादी सड़कों पर क्यों नहीं दिख रही है? नहीं तो ये बिल्कुल सत्य बात है। माननीय आजम साहब हमारे प्रदेश के बहुत बड़े राजनेता थे, आज भी हैं और सम्मानीय है। आप कैसे देख रहे हैं, जैसे ओवैसी लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, आजम खान के मुद्दे पर खामोशी, जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर हमलावर क्या है? वो पार्टी है, वो अपनी उनकी नीतियां हैं, हमलावर नहीं है। वो भी तो चाहते हैं। आप ये बताइए कि अभी भाई साहब ने इसे कहा, वैसे एक बड़ी पार्टी है, अगर वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं उनका स्वागत है। तो यहाँ ना आए ना, क्यों बीजेपी को फायदा पूरा देश उनका है, वो कहीं भी जाएंगे। यूपी पूरा क्यों देश आ रहे हैं? नहीं यूपी का वोट पूरा काटने देश उनका है, पूरा देश उनका, वो कहीं भी जाएंगे, ये अलग का मामला है। जीतेंगे नहीं हारेंगे ये अलग विषय है, मगर पीडीए कहाँ जाएगा, समाजवादी कहाँ जाएगी, अरे अलायंस भाई कहाँ जाएगा? देखिए पीडीए और ये समाजवाद और ये सब देखिए ये छला गया है, नफरतों में देश को बांटा गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 20-30 साल में, जब से कांग्रेस बाहर हुई और ये समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का वजूद आया, जब से नफरतों का माहौल बनते बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, आज शिलान्यास, आज ये नफरतों में बढ़ता चला गया। वैसे अगर चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के मामले पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी खामोश है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक समाजवादी के पास रहा है अभी तक, और सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाया है। समाजवादी के मुसलमानों के मुद्दे पर स्टैंड ले पा रही है? देखिए मैम, ये चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा है, ये ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी जो है नहीं टूटेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना यकीन है, क्योंकि ये देश का पैसा है, ये किसी सरकार के हम लोगों का सबका पैसा लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी जो सरकार बनाती है उसे तोड़ती नहीं है। नाम बदल दिए, समाजवादी के नाम नेता बदल हैं आजम खान, इतने बड़े बड़े उनके ऊपर मुकदमे हैं, किताब चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, बताइए उनके लिए ओवैसी क्यों बोल रहे हैं? तो अब आप ये बताइए कि जब इतने दिन से आजम खान जेल में है तो 24 में भी अखिलेश को किसने जिताया? नहीं जिताना चाहिए था ना। अगर आजम खान के इतने सपोर्ट इतने लोग थे तो उनको 24 में जिताते, 22 में ना जिताते। ये सब ऐसा है कि ये बेहतरीन एक चैनल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती कि मुस्लिम वोट बटे। जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, मुस्लिम समाज के तमाम लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। AIMIM लगातार समाजवादी का विरोध कर रही है कि 20% मुसलमानों के वोट बैंक पर कब्जा जमाए बैठी समाजवादी पार्टी आखिर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है? मुसलमानों के मुद्दे पर, यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर, आजम खान के मुद्दे पर तमाम लोग जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे, और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में लोगों ने अपनी बात रखी। लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।